यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणन् तमाहुः पंडितं बुधाः। अर्जुन, यस्य सर्वे समारंभाः अर्थात जिस पुरुष के द्वारा संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया, जिसे पिछले श्लोक में कहा कि अकर्म देखने की क्षमता आ जाने पर कर्म में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष संपूर्ण कर्मों का करने वाला है, जिसे करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं है। काम संकल्प वर्जिताः क्रमशः उत्थान होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई कि वासना और मन के संकल्प विकल्प से ऊपर उठ गई। कामना और संकल्पों का निरोध होना मन की विजितावस्था है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस मन को कामना और संकल्प विकल्प से ऊपर उठा देता है। उस समय ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम अर्थात अंतिम संकल्प के भी शमन के साथ, जिसे हम नहीं जानते, जिसे जानने के लिए हम इच्छुक थे, उस परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी हो जाती है। क्रियात्मक पथ पर चलकर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। उस ज्ञान के साथ ही दग्ध कर्मणाम अर्थात कर्म सदा के लिए दग्ध हो जाते हैं। जिसे पाना था पा लिया, आगे कोई सत्ता नहीं जिसकी शोध करे। इसलिए कर्म करके ढूंढे भी तो किसे? उस जानकारी के साथ कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति वालों को ही बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया है। उनकी जानकारी पूर्ण है। ऐसी स्थिति वाला महापुरुष करता क्या है, रहता कैसे है, उसकी रहनी पर प्रकाश डालते हैं। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। अर्जुन, वह पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित होकर नित्य वस्तु परमात्मा में ही तृप्त रहकर कर्मों के फल परमात्मा की आसक्ति को भी त्याग कर, क्योंकि परमात्मा भी अब भिन्न नहीं है, कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ नहीं करता। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसने अंतकरण और शरीर को जीत लिया है, भोगों की संपूर्ण सामग्री जिसने त्याग दी है, ऐसे आशा रहित पुरुष का शरीर केवल कर्म करता दिखाई भर पड़ता है। वस्तुतः वह करता धरता कुछ नहीं। इसलिए पाप को प्राप्त नहीं होता। वह पूर्णत्व को प्राप्त है, इसीलिए आवागमन को प्राप्त नहीं होता। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहने वाला, सुख दुख राग द्वेष
और हर्ष शोकादि द्वंद्वों से परे। विमत्सरः अर्थात ईर्ष्या रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता। सिद्धि अर्थात जिसे पाना था वह अब भिन्न नहीं है और वह कभी विलग भी नहीं होगा, इसलिए असिद्धि का भी भय नहीं है। इस प्रकार सिद्धि और असिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्म करके भी नहीं बंधता। कौन सा कर्म वह करता है? वही नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया। इसी को दोहराते हुए कहते हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। अर्जुन, यज्ञायाचरतः कर्म अर्थात यज्ञ का आचरण ही कर्म है और साक्षात्कार का नाम ही ज्ञान है। इस यज्ञ का आचरण करके साक्षात्कार के साथ ज्ञान में स्थित संग दोष और आसक्ति से रहित मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म भली प्रकार विलीन हो जाते हैं। वे कर्म कोई परिणाम उत्पन्न नहीं कर पाते, क्योंकि कर्मों का फल परमात्मा उनसे भिन्न नहीं रह गया। अब फल में कौन सा फल लगेगा? इसलिए उन मुक्त पुरुषों को अपने लिए कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। फिर भी लोक संग्रह के लिए वे कर्म करते ही हैं और करते हुए भी वे इन कर्मों में लिप्त नहीं होते। जब करते हैं तो लिप्त क्यों नहीं होते? इस पर कहते हैं, ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ऐसे मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म ही है, अर्थात ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधिना अर्थात जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके समाधिस्थ हो चुके हैं, उसमें विलय हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष के लिए जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म ही है। वह करता धरता कुछ नहीं, केवल लोक संग्रह के लिए कर्म में बरतता है। यह तो प्राप्ति वाले महापुरुष के लक्षण हैं, किंतु कर्म में प्रवेश लेने वाले प्रारंभिक साधक कौन सा यज्ञ करते हैं? पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन कर्म कर। कौन सा कर्म? उन्होंने बताया, नियतम कुरु कर्म अर्थात निर्धारित किए हुए कर्म को कर। निर्धारित कर्म कौन सा है? तो यज्ञार्था कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः अर्थात अर्जुन यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इस यज्ञ के अतिरिक्त अन्यत्र जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है, न कि कर्म। कर्म तो संसार बंधन से मोक्ष दिलाता है। अतः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर अर्थात उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार
यज्ञ का आचरण कर। यहाँ योगेश्वर ने एक नवीन प्रश्न दिया कि वह यज्ञ है क्या जिसे करे और कर्म हमसे पार लगे। उन्होंने कर्म की विशेषताओं पर बल दिया, बताया कि यज्ञ आया कहाँ से, यज्ञ देता क्या है, उसकी विशेषताओं का चित्रण किया, किंतु अभी तक यह नहीं बताया कि यज्ञ है क्या। अब यहाँ उसी यज्ञ को स्पष्ट करते हैं।